हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर अनीशा जो होती है दिग्विजय से बोलते हैं कि दिग्विजय, मुझे मिस्टर धवल ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस नर्स को प्रमोट करूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो नर्स रानी है, इसलिए मैंने किया था। तो यहाँ पर वो बहाना बनाते, तभी यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है कि रानी 5 सालों में तुमने हम सबको किसी को नहीं बताया, अगर तुम यहाँ अहमदाबाद में थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, तो कम से कम दीबू को बताती। वो 5 सालों में तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, कितना परेशान थी। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है सॉरी ईशान, मैंने जानबूझ कर नहीं बताया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चले और ध्वनि मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि इन 5 सालों में दिग्विजय ने अपनी बेटी को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, एक बार भी नहीं। और मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी, इसलिए मैं ध्वनि के साथ बहुत खुश थी और मैं जानती थी ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, अनीशा के साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पे ही थी और मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी दिग्विजय की ज़िंदगी में। तो यहाँ पर वो बोलती है मुझे कुछ नहीं, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊँगी। और यहाँ पर जैसे वो बोलती है तो यहाँ पर जो नारायणी होती है वो बोलती है कि तू जहाँ भी जाना चाहती है जा, पर मेरी दीवू के बेटी को कहीं भी नहीं लेके जाएगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलती है। तो जो बड़ी माँ होती हैं वो बोलती हैं कि नारायणी एक बार सोचो तुम क्या बोल रही हो, बड़े के बीच में यहाँ पर बच्ची के साथ क्या बीत रहा है। तो यहाँ पर दिग्विजय के पापा भी जो होते हैं बोलते हैं नारायणी एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, छोटी सी बच्ची के ऊपर क्या बीतेगा, अपने माँ बाप के झगड़े के बीच में उसका बचपन ऐसे गुजरेगा, वो उसके ऊपर क्या तुम चाहती हो कि उसका बचपन सदमे में बीते। यहाँ पर नारायणी को सब समझाते हैं, तभी नारायणी जो होती है वो सोच समझ कर बोलती है कि ठीक है। और यहाँ पर वो बोलती है कि जाओ देवू बच्ची को लेकर आ। यहाँ पर जैसे ही देखते हैं रानी देखती है, यहाँ ध्वनि आती है और बोलती है मम्मा, और यहाँ ध्वनि जो होती है रानी को गले लगा लेती है और रानी जो होती है रानी से बोलती है कि माता रानी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। तो बोलती है ठीक है मम्मा। और यहाँ पर रानी जो होती है वो लेकर के चली जाती है ध्वनि को घर पे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो फ़ोन करता है लॉयर के पास, यहाँ पर वो केस फाइल करने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ रानी जो होती है वो आ जाती है और परेशान हुई होती है और वो यहाँ पर नारायणी की बात को सोच रही होती है कि किस तरीके से उसने बोला था कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, और यहाँ पर वो ध्वनि को जाने के लिए मना करी थी कि वो कहीं नहीं जाएगी मेरी देवू की बेटी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर के परेशान होकर रोए जा रही होती है। यहाँ पर आई जो होती है वो आती है और रानी को समझाती है कि रानी बाड़ा तू क्यों रो रही है, तू समझ, तूने अकेले आज तक अपनी बेटी को पाला है ना, तू आगे भी कर लेगी, हर मुश्किल पार कर लेगी, तू टेंशन मत लो। तो यहाँ पर वो रानी जो होती है बोलती है कि नहीं आई, मैं जिस चीज़ को छुपा रही थी वो चीज़ बाहर आ गई और मैं सोचती कि दिग्विजय को ना पता चले, वो पता चलता। तभी यहाँ पर आई समझाती हैं। या दूसरी तरफ दिग्विजय जो होता है कोर्ट में लॉयर से बात करता है और केस फाइल करने के लिए बोलता है। यहाँ पर बड़ी माँ जो होती है बोलती है दिग्विजय एक बार तू सोच समझ ले, क्योंकि बच्ची का सवाल है और उसके ऊपर वो इतनी छोटी बच्ची अपने माँ के बगैर कैसे रहेगी। तो यहाँ पर नारायण जो बोलती है कि जी अब जो हो रहा है होने दीजिए, आप मत बोलिए, दिग्विजय जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो यहाँ पर तभी उसके पापा जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ तुम समझ नहीं पा रही हो, इतनी छोटी सी उम्र में रानी का माँ बनना और अकेले उस बच्ची को पालना, और अब उसकी बच्ची को यहाँ पर लेके आओगे, वो क्या बीत रही हुई छोटी सी बच्ची पर। रानी पर कोई समझने की कोशिश नहीं करा। यहाँ पर तभी जो दीवू होती है वो भी बोलती है कि विजय एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, उस छोटी सी बच्ची का क्या गलती है जो अपने माँ बाप के बगैर यहाँ उसका बचपन बीतेगा। बच्चे को माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं, तो वो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है हाँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं संभाल लूँगा अपनी बेटी के लिए, मैं काफ़ी हूँ और आप सब हो ना उसको प्यार देने के लिए, तो मैं ये चीज़ करूँगा। यहाँ पर तभी सब समझाते हैं, लेकिन दिग्विजय जो होता है वो अपनी जिद पर अड़ा होता है। यहाँ दूसरी तरफ आई रानी को समझाती है और बोलती है कि बाड़ा तू टेंशन मत ले, तूने अकेले भी सब चीज़ें जीती है, तो तू लड़ सकती है, और उसको तुमसे दूर करना होता तो अभी लेके गया होता, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, तुम दोनों एक साथ आ जाओ और ये बच्ची के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर वो समझाती, तभी बोलती नहीं आई, आप जानती नहीं हो, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं ध्वनि को उस घर में नहीं बेच सकती, लेकिन मुझे यहाँ पर अनीशा जो है आप उससे जानती नहीं, वो बहुत ही खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकती है। और तभी वो बोलते हैं कि उस घर में तो सब है ना, तेरी सहेली है, वो भाभी है, तो सब तो ख्याल रखेंगे, और तेरी सास भी तो है। बोलते हैं हाँ भाई, लेकिन अनीशा कुछ भी कर सकती है मेरी बच्ची के साथ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है,
तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलती है रानी कि मैं अपने बच्चे को अपने आप से किसी से दूर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो समझाती हैं और यहाँ पर बोलती हैं कि आई मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि दिग्विजय की आंखों में मैंने 5 साल पहले जो डर देखा था, जुनून, वो आज भी मैं देख रही हूँ। यहाँ दूसरी तरफ अनीशा जो होती है वो रोई जाती है और यहाँ पिंकी के सामने वो नाटक करती है। तभी पिंकी जो होती है वो यहाँ पर समझाती है अनीशा तुम चुप, कुछ मत करो। तभी बोलती भाभी आपको भी लगता है। तभी वो बोलते हैं कि तुम बताओ अनीशा, अगर ऐसी कोई बात है उसके बच्चे को लेकर डीजे के, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं समझ सकती हूँ। तो बोलती है भाभी आपको भी मुझ पर शक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और वो यहाँ पर रोए जाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ किया था, मुझे पता है कि अपने बच्चे को लेकर के डीजे कितना अटैच था। तो यहाँ पर वो नाटक करती है, पिंकी के सामने भी वो बनने की कोशिश करती है और पिंकी जो होती है उसकी बात पर ट्रस्ट करती है और बोलती है हाँ रानी जब जब आती है तब तब ऐसा होता है, रानी ही ऐसी है। तो यहाँ पर पिंकी जो होती है उसको चुप कराती है, शांत कराती है। तभी यहाँ पर वो तोड़फोड़ मचाने लगती है और वो चाहती है कि मैं 5 साल पहले जो चाहती थी यही तो मैं चाहती हूँ, मैं डीजे को अपने आप से दूर नहीं करूँगी, ऐसा रानी सोच रही होती है। और यहाँ पर अनीशा जो होती है ये चाल चल रही होती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो तोड़फोड़ मचाती है तो बाकी सारे घर वाले आ जाते हैं यहाँ पर। तभी दिग्विजय भी आ जाता है और बोलता है कि तू ये नाटक करके क्या साबित करना चाहती है। तो यहाँ पर पिंकी जो होती है वो समझाती है और बोलती है कि डीजे तुम्हें अनीशा का हर चीज़ नाटक क्यों लगता है, यहाँ पर अनीशा ने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुम्हारी रानी यहाँ पर करके गई है, तुम्हारी बच्ची से दूर करने वाली कोई और नहीं रानी है। तो यहाँ पर वो फिर से रानी को भला बुरा बोल रही होती है। तभी यहाँ पर बोलती है कि मुझे तो लगता है कि रानी अचानक 5 साल बाद इसलिए आई है क्योंकि वो तुम सबसे पैसे ऐड सके और ले सके। तो यहाँ पर देवू जो होती है वो बोलती है कि अगर रानी को पैसा ही लेना होता तो यहाँ से छोड़कर नहीं जाती वो घर, और अगर वो डीजे और अनीशा के खिलाफ होती तो 5 साल पहले ही अलग कर चुके होते। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोल रही होती है। तभी वो शादी की बात करती है यहाँ पर। तो दिग्विजय जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे अभी शादी के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं जब अकेला था तब इस चीज़ के लिए मैंने हाँ की थी, लेकिन अब मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। और तभी वो अनीशा को बोलता है कि तू आगे सोच ले, किसी और की बेटी को पालना इतना आसान नहीं है, तो शादी के बारे में तू सोच लेना, तब सही से डिसीजन लेना। और इस समय मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे मेरी बेटी की ज़रूरत है। और मैं अभी जब तक मेरी कस्टडी मेरे हिस्से में नहीं आ जाती, जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ जाती, तब तक मैं शादी के लिए कुछ नहीं कर सकता और ना ही हाँ बोल सकता, और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है गुस्से से बोलता है और यहाँ पर बोलता है अनीशा मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार शादी का फैसला लेने से पहले सोच लेना। तो यहाँ पर वो ऐसा बोल करके चला जाता है। यहाँ पर जो अनीशा होती है वो सोच रही होती है और वो अपने मन में बोलती है 8 साल पहले तो मैंने सोच लिया था कि शादी तो मैं तुझसे ही करूँगी और तेरी उस बेटी को मैं दूर करके रहूँगी जो मनहूसियत फैलाई है। तो यहाँ पर वो अपने मन में सोच करके वो कुछ चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो होती है वो भी सोच रही होती है कि किस तरीके से ध्वनि उसके पेट में आई थी और कैसे यहाँ पर वो उस चीज़ को फील कर रही होती है, पुरानी यादें उसके दिमाग में आ रही होती है। यहाँ पर दिग्विजय भी ध्वनि को लेकर के सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो उसके पास पहली बार आई थी, गले लगाई थी, और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे यहाँ पर ध्वनि को लेकर के। और यहाँ पर रानी को डर सताता है कि दिग्विजय कहीं ध्वनि को उससे दूर ना लेके जाए। तभी वो बोलती है कि मम्मा मैं तुम्हारे साथ 5 साल पहले जो दुनिया बसाई थी, सिर्फ तुम्हारे जन्म के साथ मेरा भी एक नया जन्म हुआ था, और मैं तुम्हें किसी को छीनने नहीं दूंगी, अपने आप से दूर नहीं करने दूंगी। अगर तुम नहीं रही तो मेरा जीने का क्या ही मतलब होगा, तुम्हारी वजह से तो मैंने जीना शुरू किया था फिर से। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को सोच रहे होते, तभी दरवाजे का बेल बजता है और यहाँ पर जैसे ही बेल बजता है तो डर जाती, बोलती इतनी रात को कौन। तभी बोलती कहीं दिग्विजय तो नहीं। तो यहाँ पर आई बोलती नहीं, उसको आना होता तो तेरे पीछे ही आया होता। यहाँ पर बोलते तभी बोलते आप कौन। तो यहाँ पर रानी के पापा आए होते हैं और रानी को पापा को देख करके रानी बोलती पप्पा, और वो रोने लगती है और अपने पप्पा के गले लग जाती है। तभी वो बोलती है कि तूने मेरे से कैसे छुपाया, तो यहाँ पर थी मुझे खबर भी नहीं दी एक बार भी। तो बोलती पापा आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि दिग्विजय ने बुलाया था और उसने बोला कि 5 साल पहले तुम यहाँ पर आए थे, तो तुम्हारी बेटी का जो तमाशा हुआ था इस चीज़ को तुम देखने के लिए यहाँ पर बुलाए थे, लेकिन अब तुम्हारी बेटी आ गई तो इस चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं पता। तो बोलते हैं नहीं। यहाँ पर पिंकी ज्योति बोलते हैं अरे सच में काका जी आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं पता कि मेरी रानी की एक बेटी भी है, वो हर जन्मदिन पर मेरे लिए एक चिट्ठी लिखती थी, लेकिन उसमें कभी अपनी बेटी की जिक्र नहीं की। तो यहाँ पर वो रानी को बात बताता है। तभी रानी बोलती है हाँ पापा मुझे नहीं पता कि क्या ही वजह थी, लेकिन मैंने आपसे भी छुपाया। तो बोलते कोई बात नहीं। और यहाँ पर तभी बोलते पर पापा मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं अनजान शहर में भी इसी चीज़ को इससे छिपाती रही कि किसी को मेरी बेटी को बारे में पता ना चले ना, ताकि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। मुझे बहुत डर सताता था और कहीं दिग्विजय ने मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया था। तो यहाँ पर जो
रानी के पापा होते बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि कौन तुझे तेरी बेटी से दूर करता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो रानी होती है वो देखती है कि जो नर्स है वो यहाँ पर किसी से मिलने जा रही होती है। तो रानी उस चीज़ को देखती है और यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय जो है वो जो केस फाइल करता है, वहाँ कोर्ट से फैसला आता है और कुछ दिन के लिए कस्टडी दिग्विजय को मिलती है और उसके साथ ध्वनि और रानी भी गांधी कुंज में आएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।